आज हम आपको ये वाली कहानी सुना रहे हैं। इसका नाम है चतुर कौवा। क्या नाम है बेटा? चतुर कौवा। अभी सोचो कैसी कहानी होगी ये, बताओ आती। अच्छी मतलब कैसी? तुम बताओ बेटा। मजेदार। तुम बताओ ईशा। उसमें अच्छा सजा रहेगा, मजेदार का। तुम लोग बताओ बेटा। कार्तिक? मजेदार। मजेदार। चलो तो सुनते हैं, ठीक है। बहुत पहले की बात है, एक कौवा एक छोटे से गांव में रहता था। वह कीड़े मकोड़े और लोगों द्वारा फेंका गया बचा हुआ खाना खाता। वह गांव के बीचों बीच स्थित तालाब से पानी पीता था। ठीक है, कहानी कैसे? अच्छा, कौवा क्या खाता था? बताओ। कीड़े मकोड़े। और कौन से ऐसे जानवर हैं, छोटे पक्षी हैं जो कीड़े मकोड़े खाते हैं? देखा तुमने? बताओ कौन से पक्षी का नाम बताओ। हाँ बताओ। बगुला। हाँ, कहाँ रहता है बगुला? पानी में। बेटा और कौन कौन से जीव रहते हैं? मगरमच्छ। हाँ, मेंढक। हाँ, पनडुब्बी। हाँ, और बताओ बेटा। हाँ वो बताएंगे। साधना बताए। साधना मछली। हाँ, गोंच। हाँ, सालनी। सुहानी बता रहे। केचुआ। केचुआ भी रहता है, सही है ना? तो ये सब जो जीव। हाँ बताओ। मगरमच्छ। तो ये छोटे मोटे जीव जंतुओं को खाते हैं, है ना? ठीक है। में इतनी गर्मी थी कि तालाब सूख गया, भूमि झुलसने लगी और धीरे धीरे पेड़ पौधे सूखने लगे। गर्मी के कारण लोगों के घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया। गर्मी के कारण लोगों ने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया। बहुत से पशु और पक्षी भोजन ढूंढने के लिए गांव छोड़कर चले गए, परंतु कौवा उसी गांव में रहा। उसने स्वयं से कहा, वर्षा के आने पर सब ठीक हो जाएगा। तो जब गर्मी पड़ती है तब कैसा मौसम हो जाता है? बताओ बेटा। बताओ। सूखा सा। और बेटा? हाँ, पौधे भी सूख जाते हैं। हाँ, और बेटा? हाँ बताओ। तालाब में भी सूख जाता है ना, तालाब सूख जाता है। और नदी सूख जाती है, कुआं भी सूख जाता है। तो गर्मी में ऐसा क्या होता है? हाँ, तो गर्मी में ऐसा क्या होता है कि जिसके कारण ये सब चीजें सूख जाती है? कोई बताएगा? हाँ, पानी को खींच लेता है। और बताया कोई? हाँ बेटा तुम बताओ। इसलिए क्या है कि आग जैसे रहती है। आग जैसे रहती है। तुम बताओ बेटा। आग जैसे रहती है। हाँ बताओ। पानी नहीं बरसता गर्मी में, पानी नहीं बरसता। घाम तेज रहता है। हाँ, धूप बहुत तेज रहती है। सूर्य की जो गर्मी है वो बहुत तेज रहती है, इसके कारण वो पानी को ज्यादा मात्रा में सोख लेती है, तो पानी कम हो जाता है ना? पौधों से भी कम हो जाता है, तालाबों से भी कम हो जाता है, कुआं में भी कम हो जाता है, नदियों में भी कम हो जाता है। तो पशु पक्षी जीव परेशान होते हैं, तो वो दूसरी जगह चल जाते हैं, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। एक दिन कौवे को बहुत प्यास लगी। उसने सभी जगह पानी तलाशा, किंतु उसे एक बूंद भी पानी नहीं मिला। वह उड़कर कई घरों में गया, परंतु उसे कहीं पानी नहीं मिला। चकित होकर वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? कौवे को पानी नहीं मिल रहा था, तो वो यहां वहां घूमा, परेशान हुआ, उसको पानी नहीं मिला। अगर तुमको पानी नहीं मिलेगा तो तुमको कैसा लगेगा? कौन बताएगा?
गला सूखा सूखा होगा। तो क्या करोगे तुम पानी के लिए? उसके लिए बर्फ चाहिए होगा, ठंडी। जब हमको प्यास लगती है तो हम क्या करते हैं बताओ? हाँ, पानी की तलाश करते हैं। पानी की तलाश। तो पानी की तलाश हम कहाँ कहाँ करते हैं? कहाँ? जोर से बोलो बेटा। हाँ। तो पानी का हमको अपव्यय नहीं करना चाहिए, है ना? पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, पानी को फेंकना नहीं चाहिए, पानी का मिसयूज नहीं करना चाहिए। तो पानी खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? फिर हम क्या पिएंगे, है ना? पानी को गंदा भी नहीं करना चाहिए। कई लोग तालाब में घुस घुस के नहाते हैं, है ना? देखो ये कौवा कितना परेशान हो रहा है पानी के लिए, है ना? हो रहा कि नहीं हो रहा? उसने तभी एक घर के बाहर छोटा सा घड़ा देखा। क्या देखा? घड़ा समझते हो ना? काहे से बनता घड़ा? माटी से। हाँ, और माटी से क्या क्या बनता है? चुलवा। हाँ, जिसमें रोटी बनती है ना। ये क्या बोल रही है? दिया। हाँ, मटका। दबुलिया। अच्छा, जिसमें पैसे जोड़ते हैं, क्या बोलते हैं उसको? खजाना। हम लोग तो गुलिया कहते, क्या कहते हैं उसको? गुल्लक। गुल्लक भी कहते हैं ना। हाँ, खिलौने भी बनते हैं। क्या बोल रहे हैं? ईंटें भी बनते हैं मिट्टी। सही बात। तो हाँ बेटा, अब आगे बढ़ते हैं अपन। तभी उसने एक घर के बाहर छोटा सा घड़ा देखा, उसमें कुछ पानी था। पानी की सतह बहुत नीची थी। उसकी बहुत कोशिशों के बाद भी उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच पा रही थी। मैं पानी तक कैसे पहुंच पाऊंगा, उसने चकित होकर सोचा। उसने बहुत निस्सहाय महसूस किया। तब उसने देखा कि निकट ही छोटे छोटे कंकड़ पड़े हुए हैं। एकाएक उसे एक उपाय सूझा। अगर मान लो पानी तक तुम्हारा हाथ नहीं पहुंचता तो तुम क्या करोगे? बताओ पानी का। अच्छा, और क्या? कोई क्या करेगा? मम्मी से निकलवाओ। तुम क्या करोगे कार्तिक? पानी के पास जाओ। हाँ बेटा, तुम बताओ। डिब्बा से रस्सी बांध के वैसे निकालो। वेरी गुड, ताली बजाओ इसके लिए। हाँ, गिलास से निकालो। तो उसको एक उपाय सूझा कौवे को। देखो इस तरह से पानी रखा हुआ है। अब ये कौवा सोच रहा है ना, इससे पानी को कैसे निकाले, क्योंकि पानी नीचे है, चोंच उसकी छोटी है, वहां तक पहुंच नहीं गई, है ना? आगे देखते हैं। तो वह एक के बाद एक कंकड़ चुनकर घड़े में डालने लगा। कहाँ डाला उसने? घड़े में। ये देखो, ये घड़े में वो डाला, है ना? धीरे से पानी की सतह ऊपर आने लगी। आखिरकार पानी की सतह इतनी ऊपर आ गई कि वह चोंच से पानी पी सके। तो वह प्रसन्न हुआ कि वह अपनी प्यास बुझा। देखो पानी पी के कौवा उड़ने को तैयार है ना? है ना? ठीक है, दिख रहा है? तो अब ये बताना है बेटा, कहानी सुनी सबने? जी सर। अच्छा, कौवा क्या खाता था, कौन बताएगा?
तरुण आप बताओगे? फिर से बोलो बेटा। कीड़े। अच्छा, और क्या खाता है कौवा? केंचुआ। छोटे। अच्छा, ग्रीष्म ऋतु में तालाब में क्या हुआ था? ग्रीष्म मतलब गर्मी में। राज, क्या हुआ था गर्मी में तालाब में? क्या हुआ था? सूख गया था। हाँ, क्या हुआ था? अच्छा, कौवा घड़े से पानी कैसे पिया थे? कौन बताएगा? चलो कार्तिक आप बताओ। गिट्टा डाला था। गिट्टा? क्या डाला था? गिट्टा। अच्छा, तुम बताओ बेटा क्या डाला था? कंकड़। क्या डाला था? ये छोटे छोटे पत्थर नहीं रहते, तो क्या बोलते हैं? कंकड़, है ना? तो वो डाला था। तो उससे क्या हुआ? बताओ, सुहानी बताओ। पानी ऊपरे आ गया, है ना? घड़े में कंकड़ क्यों डाले? हाँ, वो बताइए। पीने के लिए? क्या पीने के लिए? पानी। तो पानी कैसे पीता वो? कंकड़ डालने से क्या होगा? पानी ऊपर आ जाएगा, है ना? पानी और वो पी लेगा। वेरी गुड। फिर कौवा खुश कैसे हुआ आखिरी में? प्रसन्न कैसे हुआ? आगे बताइए। आगे पानी मिल गया था। किसको? कौवा को। कहा कैसे मिल गया था पानी? सजी मटके में। मटके में। हाँ, तो वो खुश हो गया था कि पानी पी के खुश हुआ था। क्या? पानी पी के खुश हुआ, उसकी प्यास बुझ गई थी, है ना? तो ठीक है। और हमको प्यास लगती तो हम कहाँ पानी पीने जाते हैं? हाँ, घर में रखा रहता है हमारे, है ना? नदी में। तो पानी आपको कहाँ कहाँ से मिलता है भाई? कौन बताया? नल से। और चलो आप बताओ साधना। सर जी, तालाब में मिलता, कुआं में। तालाब में मिलता। तरुण आप बताओ। कुएं में। राज आप बताओ। नल में। नल में। तुम बताओ। नदी में। नदी में। तुम बताओ। तालाब में। हाँ, और? बोर में। बोर में। और तुम बताओ। तालाब में। हाँ, और आप? नल में। झरना में। झरना में। और बताओ। सभी हैंडपंप में। और बताओ। नल में। और बताओ। तालाब में। सभी तालाब में। घर में। घर में। और वर्षा से नहीं मिलता पानी? सबसे ज्यादा पानी वर्षा से मिलता है हमको। वही पानी तो नदी तालाबों में जाता है ना? और फिर वो हमारे घरों में आता है। ये बताओ कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि पानी न सूखे, है ना? या बहुत कम सूखे। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? बताओ, कौन बताएगा? पानी को फेंकेंगे, नहीं बचाएंगे पानी। अच्छा, और बताओ। सबसे धूप न लगाना। धूप न लगे। और बताओ। हम पीने को। अच्छा, और बताओ बेटा। बरसात होगी। बरसात कैसी होगी? भगवान से प्रार्थना करो। तुम क्या करोगी? अच्छा, आप बताओ। धूप में नहीं रखते, अपने घर में रखते। सजी ठंडी लानी। हाँ, घर में रखते। धूप में न लगने, घर में रखते। ठंडी ठंडी करना पड़ेगा उसके लिए। देखो, अगर हम बहुत सारे पेड़ पौधे लगाएंगे तो पानी कम सूखेगा, है ना? क्योंकि जो सूर्य की तेज किरणें हैं वो जमीन तक कम पहुंचेंगी,
पेड़ उसको रोक लेगा, है ना। पेड़ उसको क्या करेगा, रोक लेगा, तो वो जमीन तक कम पहुंचेगी। तो जमीन से जो पानी सूखता है वो कम होने लगेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्या करना, बहुत सारे पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे, है ना। अभी पेड़ पौधे हमारे जो कट रहे हैं उनको हमको रोकना पड़ेगा, ठीक है ना। को प्यास लगी थी, ऐसी बहुत सारे पक्षियों को प्यास लगती होगी, चिड़ियों को प्यास लगती होगी, है ना। तो वो भी यहाँ वहां भटकते हैं, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, बताओ कौन, उनको प्यास लगे तो वो पानी पी सके, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बताओ कार्तिक। पानी पिला सकते। कैसे, सर जी उधर चिड़िया बैठी है, हाँ। तो इधर हम पानी रख के नीचे चले जाएंगे तो वो आगे तक खुद पी लेगी। अच्छा, और बताओ बेटा तुम बताओ कहाँ पे रखोगी, बाहर रखोगी, हाँ बताओ बेटा। पेड़ लगाएंगे तो पानी नहीं सूखेगा, तो वो चिड़िया पी लेगी पानी। अच्छा ठीक है, तुम बताओ तरुण। पेड़ में मटका बांध दो, उसमें पानी भर दो। पेड़ में मटका बांध दोगी और उसमें पानी भर दोगी और उसमें से पक्षी आके पी लेगी। वेरी गुड। और बेटा तुम लोग क्या करोगी, सर जी पानी भरेंगे कहाँ पर, मटके में। मटके, तो कहाँ रखोगी मटका, सर जी बाहर। बाहर रख सकते हैं और छत में भी रख सकते हैं, जी सर। है ना। हाँ हाँ बताओ। कौवा, तो कौवे का चित्र बनाना है, और क्या, किससे पानी पीता है वो, मटके से, तो घड़े का चित्र बनाना है, ठीक है ना। तो हमको इन सब चित्रों को बनाना है, ठीक है। अब आप लोग एक एक पुस्तक ले लीजिए।